एफसी मुलाजमीन अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते। एफसी मुलाजमीन अपने हक के लिए बोलते नहीं हैं। इनकी कटिंग 1000 से 10,000 कटिंग इनकी पे से कर लो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपने हक के लिए बोलते नहीं हैं। इनको ट्रेनिंग के दौरान नहीं बताया जाता अपने हक के लिए बोला कैसे जाता है। पता नहीं क्यों नहीं बताया जाता यार, मुझे समझ नहीं आती। इनकी कितनी मर्जी कटिंग हो जाए एफसी वालों की, ये अपने हक के लिए नहीं बोलते। अभी जो एफसी फ्रंटियर कोर के जो मैं सलूट करता हूँ एफसी मुलाजमीन और एफसी जो क्लार्क है इनको सलूट करता हूँ, जो इनको समझ आती नहीं ये कटिंग कर लेते हैं। अभी एक सीन था 2009 की, ये जो अडा का लॉन्च था ना एफसी का, आर्मी का 100% बड़ा था। आर्मी का 100% बड़ा का जो एफसी थी वो इनका बड़ा था, एफसी का वो 50% बड़ा था। अभी इन लोगों ने सीन क्या किया है, मिनिस्ट्री और एफसी का केस चल रहा था। मिनिस्ट्री का और एफसी का केस चल रहा था, उसमें जो एफसी है वो 100% जीत गई। ये तो गुड न्यूज़ थी, ये तो गुड नहीं होती। लेकिन इन क्लार्क साहबान ने बैड न्यूज़ बना दी। इसको एफसी के अंदर ज़मीनी फरिश्ते कहा जाता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको ये उनके लिए बैड न्यूज़ थी। अभी क्लार्कों ने इस तरह करना था, ये 2009 वाला जो डाक अलाउंस था ये बेसिक पे के अंदर जम करना था और बेसिक पे एफसी की बढ़ जाती। लेकिन इन लोगों ने किया क्या, इन लोगों ने पे बढ़ानी थी, इन लोगों ने पे उल्टा, इन लोगों ने जो अपना जम करना था अलाउंस, वो जम करने के बजाय इन लोगों ने एफसी से जवानों से वो पैसे काट लिए। अभी काटे कितने हैं, जो सिपाही है उससे वो काटे गए हैं 2,000 रुपये पे, और जीएसयू से काटा गया है 4,000 रुपये, 3500 रुपये ये काटे गए इन थे। और अभी मैं इन बंदों के ऊपर ही हैरान परेशान हूँ। तो कटिंग और इनकी अपना एफसी मुलाजमीन की, भाई कोई सी बंदे ने रिपोर्ट नहीं की, किसी बंदे ने इसके लिए आवाज़ बुलंद नहीं की। अपना जो इनका सीनियर होते हैं इनको रिपोर्ट नहीं की हमारी कटिंग क्यों हो रही है। बस ठीक है, कटिंग हो रही है, क्या क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो बेसिकल वो इनका रूल था, इनकी कटिंग नहीं होनी थी। इनको मिनिस्ट्री से लेटर ये आया था, भी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ थी, आप लोग केस जीत गए हो। 2009 में जो डाक अलाउंस है आपका जो लगना था वो बेसिक पे में जम होना है, आपकी बेसिक पे बढ़ जाएगी। इन क्लार्कों ने बेसिक पे बढ़ाने के बजाय इन लोगों ने जो ये अलाउंस था इन लोगों ने काट लिया। अभी अलाउंस तो काट दिया, अभी ये कह रहे अगले महीने आपको अरियर देंगे। अभी जो इस महीने एफसी फ्रंटियर कोर की कटिंग हुई है वो अगले महीने आपको रिटर्न तो मिल जाएगी, परेशान हो इंशाल्लाह, आपको वो रिटर्न मिल जाएगी। आपको 100% जो एफसी की कटिंग है रिटर्न वो आपको मिल जाएगी। आपको जो आपकी कटिंग हुई है सोल्जर से लेकर जेसीओ तक, सूबेदार मेजर तक, आपको अपना उसका कटिंग भी रिटर्न हो जाएगी। इस महीने का आपको रियर भी मिल जाएगा। जो इस महीने की कटिंग की है ना, अगले महीने आपको वो रियर भी मिल जाएगा। और ये जो है कटिंग आपकी की है ये बेसिक पे में इन लोगों ने जम करके आपकी बेसिक पे बढ़ा देंगे। आपकी इंशाल्लाह अगले महीने जो बेसिक पे है वो भी बढ़ जाएगी, और आपको एक महीने का जो अभी इस महीने लोगों ने कटिंग की है वो कटिंग भी आपको वापस मिल जाएगी। ये बात रह गई, तो ये बात तो रहेगी इधर तक। अभी अपना सवाल ये है, इन क्लार्कों ने कटिंग की क्यों? इन लोगों ने क्लार्कों ने कटिंग की है तो की क्यों? इनको जो लेटर आया था मिनिस्ट्री गवर्नमेंट से, भी एफसी की जो पे है वो 2009 का जो डाक अलाउंस जो 100% पे बढ़ी थी वो बेसिक पे में जम करके इनकी पे बढ़ा दो। इन लोगों ने कहा अच्छा पे बढ़ानी नहीं थी, इन लोगों ने पे हमारी एफसी की काट ली। अभी काटने के सूरत में जो ये आपको हर बंदा परेशान था, एफसी वाला सर पकड़ के बैठा हुआ, तभी हम क्या करें, हम ऊपर से ईद आ रही है, हम तो गरीब बंदे हैं। तो पहले हमारी एफसी की जो पे है वो बहुत कम है। एफसी सोल्जर की पे 20 से 22 हज़ार रुपये है, इतनी पे भी नहीं इनकी। वो सर पकड़ के बैठे हुए थे, बीमारी पे काट ली, लोगों ने काट ली, अभी क्या होगा क्या होगा। इनके अभी कुछ भी नहीं होगा, परेशान हो। अगले मंथ आपको जब ये पे आएगी ना, ईद के करीब पे आएगी, 21 22 को आपको पे आएगी, उसके साथ आपको रियर भी मिल जाएगा। उसके साथ आपके जो बेसिक पे है वो भी जम हो जाएगी। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ये तो एफसी वालों के लिए। आप लोगों की जो पे है उसमें इजाफा हो गया। आपका जो केस आप लड़ रहे थे मिनिस्ट्री के साथ, वो केस में आपकी मतलब फतह हुई है, आप लोगों को केस जीत गई हो, आप लोगों को उसका बेनिफिट मिला है। वो जो 100% था वो आपको आपकी पे में लगेगा, 100% लगेगा। 2009 वाला अलाउंस था। जीपीआर वाले ने, जीपीआर का काम था मेल करना। देखो जीपीआर ने मेल कर दी है, मुझे मेल आई है, जीपीआर ने मेल कर दी भी आपकी इतनी पे बढ़ गई है, 2,000 डाक अलाउंस था। लेकिन इन क्लार्कों को समझ नहीं आई भी हमने करना क्या है।
और वैसे टीआरडी इनके देखें तो जवानों से ज़्यादा इनके टीआरडी होते हैं, दफ्तर में बैठे होते हैं, टक्के का काम नहीं करते ये लोग, टक्के कभी काम नहीं करते। और इनके टीआरडी देख लें, वो हज़ार, अगर जवान का टीआर 2000 पास होते हैं ना आईएएस अलाउंस, इनका 30 से 35 हज़ार रुपये अपना आईएसआई अलाउंस है वो पास करवा लेते हैं। अगर कोई एफसी का जवान मूव होता है, वो किराया 4 महीने बाद लारी बिल पास होता है, लेकिन इनका पहले एडवांस पास होकर आ जाता है। तो इस तरह ये ज्यादती करते हैं एफसी के जवानों के साथ, ये जो ज़मीनी फरिश्ते बैठे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई भी रिपोर्ट या कोई भी एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि ज़मीनी फरिश्ते हैं, ये सिविल कपड़ों में होते हैं। तो ये तो आपको पता, अगर आप इनके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो आपके पूरे पूरे डॉक्यूमेंट अपना ये गायब कर देते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं। ये थी मेरी वीडियो। और बाकी रहेगी बेसिक पे। बेसिक पे इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगी, एफसी वालों को बेसिक पे है वो भी आप लोगों को मिलेगी, जो कैसे 5000 रुपये पहले मिला है, और बेसिक पे भी आप लोगों को मिलेगी। परेशानियों ना, इंशाल्लाह ये रिटर्न आपको पैसे अगले मंथ हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।